Assalamu alaikum, dear students. Here we have a question. We have to simplify this expression, which is basically a fraction. But to do here, see यहाँ पे हमारे पास 9 है और a यहाँ पे it seems no power. That's basically one power, right? अगर कोई number is written like this alone, that's mean one time present as sum means coefficient is 1, even the power is 1, even the divisor is 1, right? तो यहाँ पे यूँ कहने कि आपके पास 3 1 जो होते हैं वो हिडन फॉर्म में होते हैं किसी भी नंबर के साथ। हर नंबर जिसका कोई और कॉफिशिएंट नहीं होता, लाइक द वेरिएबल, उसका कॉफिशिएंट भी 1 होता है, उसकी पावर भी 1 और उसका डिवाइजर भी 1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो a है इसकी पावर 1 है, विच इज़ नो डाउट स्मॉलर देन 3, और b की जो पावर है स्मॉलर, यहाँ पे हमारी डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर हैज़ अ लार्जर पावर। तो हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पे कि हमने जो स्मॉलर पावर होती है उसको लार्जर पावर के पास ले जाते हैं, सो दैट हमारा जो फाइनल आंसर आए वो हमारा पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, जैसे हम 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें पॉजिटिव 4 मिलेगा। सेम इज़ द केस है, अगर हम a पावर 3 के साथ पावर जो 1 ऊपर है उसको नीचे ला के माइनस करेंगे तो हमें पावर पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो यू हैव 9, b पावर जो हमारे पास बच रही है सब्ट्रैक्शन के बाद दैट्स 4, a पावर 2, और फिर हमारे पास यहाँ पे पावर है 1/2। और जब भी हमारे पास फ्रैक्शनल पावर होती है हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, लाइक दिस 1/2, 2 इज़ द डिनोमिनेटर, राइट, दिस इज द डिनोमिनेटर। तो अगर हमारे पास ये जो इनसाइड वैल्यूज़ हैं ये डिनोमिनेटर की पावर बना रही हो, लाइक उनके मल्टीपल्स की फॉर्म में शो हो रही हो, लाइक 2 के मल्टीपल्स 2 4 6 8 लाइक दैट, तो फिर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में कट हो जाते हैं। कैसे? जैसे 9 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 2 का मल्टीपल है, b इज़ ऑलरेडी पावर 4 2 मल्टीपल, एंड 2 इज़ ऑलरेडी पावर 2 मल्टीपल। और जब आप इस पर 1/2 अप्लाई करेंगे तो 1/2 इस पर किस तरह से अप्लाई होगी, सी हियर, इसको मैं आपको यहाँ रफ में दिखा देती हूँ कि जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से यू विल गेट 3, जब आप b पावर 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, कैंसल आउट, यू विल गेट b स्क्वायर। जब आप a पावर 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, अगेन कैंसल आउट, यू विल गेट जस्ट a, राइट। तो फाइनल आंसर जो आपको यहाँ पे मिलेगा दैट विल बी 3 b पावर 2 एंड a। ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here you have to simplify this again fraction। इसमें आप किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे? अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास समवेयर फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल तो हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन के रूल्स लगाते हैं, बिकॉज इफ यू हैव कॉमन फैक्टर तो वो न्यूमरेटर न्यूमरेटर में कैंसिल हो सकते हैं, लाइक क्यू स्क्वायर एंड क्यू क्यूब। सो फैक्टराइजेशन में पहला रूल हमारा टेकिंग कॉमन होता है, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड वी डिवाइड इनसाइड, राइट। जब हम कॉमन लेते हैं तो इनसाइड हम डिवाइड करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन, इनसाइड डिवाइड 3/3 1, और 3q को जो 3 पे डिवाइड करेंगे विल गेट जस्ट q। ओके, और यहाँ से भी अगर आप देखते हैं तो आपके पास वैल्यू जो है वो कैंसिल हो रही है, पूरे एक्सप्रेशन से कैंसिल हो रहा है एज बीइंग सेम एक्सप्रेशन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा q² बाय 3। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट।